और अगर आप अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाह रहे हो, सराउंडिंग के सारे प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है, तो उसके भी कुछ मंथली चार्जेस होते हैं कि जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते तब तक जो है वो आपको सोसाइटी को वो पे करने पड़ते हैं। अभी तक के जो चार्जेस चल रहे हैं उनके हवाले से अगर मैं आपको अपडेट करूं तो इनका जो फेज़ 1 और फेज़ 2 है उसमें पोजेशन चार्जेस हैं वो 50,000 पर मरला के हिसाब से जो वो चार्ज किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा। बस आज मैं आपको न्यू हॉट सिटी के हवाले से अपडेट करूंगा। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जब भी आप किसी सोसाइटी के अंदर प्लॉट परचेज़ करते हैं तो आप डिफरेंट तरह के चार्जेस हैं वो पे कर रहे होते हैं। अगर आपने वो प्लॉट कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर जो है वो बाय किया है तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो बाद में पे करने पड़ते हैं, और अगर आपने जो है वो उस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है तो आपको मैप डिज़ाइन चार्जेस और पोजेशन चार्जेस है वो पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप वो प्लॉट बाय करते हैं वो किसी दूसरे के नाम पर है तो आपको अपने नाम पर करवाने के लिए उसकी जो है वो ट्रांसफ़र फीस जो है वो पे करनी पड़ती है। और अगर आप अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाह रहे और सराउंडिंग के सारे प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है तो उसके भी कुछ मंथली चार्जेस होते हैं कि जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते तब तक जो है वो आपको सोसाइटी को वो पे करने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि न्यू हॉट सिटी ने जो है वो तमाम तर चार्जेस इंक्रीज़ करने की एक जो वो डेट फाइनल की है कि 1 नवंबर से पहले अगर आप जो भी आपके पोजेशन चार्जेस हैं, यूटिलिटीज़ चार्जेस हैं, या आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं प्लॉट के ऊपर तो आपने मैप डिज़ाइन करवाना है, उसके जो चार्जेस हैं 1 नवंबर से पहले आप अगर पे करवा देते हैं तो आप ओल्ड रेट के ऊपर ही जो है वो आप उसको पे करवा रहे होंगे। लेकिन अगर आप 1 नवंबर 2023 के बाद जो है वो उसको पे करवाते हैं तो आपको नए रेट्स के ऊपर जो है वो उन्हें पे करना पड़ेगा। अभी तक के जो चार्जेस चल रहे हैं उनके हवाले से अगर मैं आपको अपडेट करूं तो इनका जो फेज़ 1 और फेज़ 2 है उसमें पोजेशन चार्जेस हैं वो 50,000 पर मरला के हिसाब से जो वो चार्ज किए जा रहे हैं, और फेज़ 3 के अंदर 10,000 पर मरला के हिसाब से चार्ज किए जा रहे हैं, और फेज़ 4 के अंदर 15,000 पर मरला के हिसाब से चार्ज किए जा रहे हैं। और मैप डिज़ाइन की अगर आप बात करें तो एक्सपेक्टेड जो 3 मरला के हैं वो तकरीबन को 60-65 हज़ार आपसे लिए जाते हैं। 1 लाख से 1.25 लाख के दरमियान जो है वो 5 मरला के लिए लिए जाते हैं, और जो 10 मरला के हैं वो तकरीबन को 1,80,000 के प्लस माइनस में आपसे लिए जाते हैं। लेकिन अब वो 1 नवंबर के बाद अगर आप उससे पहले जमा नहीं करवाते तो आपको जो है वो नए रेट्स के ऊपर वो कोई भी रेट्स हो सकते हैं, वो लाख रुपए पर मरला के हिसाब से हो सकते हैं, वो 1.5 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से हो सकते हैं, वो इससे कम भी हो सकते हैं। सोसाइटी ये जो है वो फाइनल करेगी, आपको नए रेट्स के ऊपर जो है वो जमा करवाने पड़ सकते हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके कुछ पैसे बच जाएं तो आप 1 नवंबर से पहले जो है वो अपने तमाम तर चार्जेस, अगर आपके डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो ड्यू आ रहे हैं, अगर आपके पोजीशन चार्जेस ड्यू आ रहे हैं, यूटिलिटीज़ चार्जेस, मैप डिज़ाइन चार्जेस जो है वो ड्यू आ रहे हैं, तो आप जो है वो उनको जमा करवा के एक हैवी अमाउंट से जो है वो बच सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि हमने तो प्रॉपर्टी फॉर सेल लगाई हुई है, हमने तो उस पर कंस्ट्रक्शन करनी ही नहीं है, तो हमें पोजीशन चार्जेस जमा करवाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर ओल्ड रेट के ऊपर आप ये चार्जेस वगैरह जमा नहीं करवाते तो रेट्स उसके जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो आने वाले वक्त में आपकी जो प्लॉट की वैल्यू है उसमें भी थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क आ सकता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र आप कोई भी ड्यू अमाउंट जमा नहीं कराते जब तक वो प्लॉट जब किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता। तो आप अपनी प्लॉट की, अपनी प्रॉपर्टी की वर्थ बनाने के लिए अपने तमाम तर वाजिबात अगर क्लियर करें तो उसमें जो है वो आपका भी फ़ायदा है और नेक्स्ट जो बायर होता है उसका भी फ़ायदा है। और मैंने डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से बात की थी, जिन फाइल्स को डेवलपमेंट चार्जेस जो वो लग चुके हुए हैं और सोसाइटी उनसे वसूल कर रही है और वो पे भी कर रहे हैं, तो अगर उनकी कोई ड्यू अमाउंट रहती है और उन्होंने अभी तक जमा नहीं करवाई तो उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि फ़र्क आ जाएगा। आप जो है वो अपनी जो भी ड्यू अमाउंट है आप उसको जमा करवाएँ, और जिन फाइल्स के ऊपर जब अभी डेवलपमेंट चार्जेस लगे ही नहीं है उनको तो इस वीडियो का जो है वो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ना तो वो पोजीशन चार्जेस पे करेंगे क्योंकि उनकी फ़ाइल जो है वो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उनका प्लॉट नहीं अभी तक बना,
और ना ही उनको जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से सुनने का कुछ खास फ़ायदा है, क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी ने अभी उनको नोटिस ही नहीं भेजा जिसकी बुनियाद पर वो जो है वो उनको पे करना स्टार्ट करें। तो ओवरऑल जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे मौजूद है, ऑन ग्राउंड है और कंस्ट्रक्शन के काबिल प्लॉट्स हैं, उनके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह आपके ड्यू रहते हैं तो आप पे करवा के जो है वो अपना फ़ायदा कर सकते हैं, ताकि आने वाले वक्त में आपकी प्रॉपर्टी की एक वर्थ भी बन जाए और आपने ओल्ड रेट के ऊपर जो है वो अगर वो चार्जेस जमा करवाए होंगे तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग आपको ही फ़ायदा जो है वो हो रहा होगा और बायर को भी फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि उसको नए रेट के ऊपर जो है वो पे नहीं करवाने पड़ेंगे। और आपने अगर पुराने रेट के ऊपर जो है वो किए हुए हैं तो आप नए रेट्स के हिसाब से जो है वो प्लॉट की डिमांड कर सकते हैं, आपके प्लॉट की जो है वो अच्छी ऑफर जो है वो स्टैंड हो सकती है। मजीद व्यूअर्स, CDB प्रॉपर्टीज़ आपको हमेशा से न्यू लाहौर सिटी की तमाम तर अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम देता रहता है, चाहे उसमें ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी हो, चाहे उसमें ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी हो, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन हो या फिर कैश पेमेंट वाली। आपकी न्यू लाहौर सिटी के मुतालिक कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप अपनी रेंज के मुताबिक रहते हुए कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या अपनी रहाइश प्लान करना चाह रहे हैं उसमें, तो आप मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी रेंज के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। कॉर्नर, मेन बॉलीवुड, फेसिंग पार्क और इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस को बाय करने के लिए या फिर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए आप मेरी जो है वो हेल्प ले सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।